Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So in today's video we are going to begin new chapter of our book that is titled as The Treasure Within. Now this chapter is an actual interview. ये एक real conversation है between two people और यहाँ हम बात करने वाले हैं about that capability, that potential जो हम सबके अंदर होता है. For example, जब हम अपनी क्लास को देखते हैं तो we see different types of students. कुछ होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं, फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, दे नो एवरीथिंग, मार्क्स उनके अच्छे आते हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं. तो ये होते हैं वन कैटेगरी ऑफ पीपल. देन देर आर दीज कैटेगरी ऑफ पीपल जो एवरेज होते हैं, ज़्यादा टॉप भी नहीं करते लेकिन बहुत पुअर परफॉर्मेंस भी इनकी नहीं होती, दे आर ओके. नाउ देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु हार्डली लाइक पास इन एग्जामिनेशन. बिल्कुल अच्छे नहीं होते एकेडमिक्स में, सिर्फ खेल कूद में, मस्ती में इनका दिमाग होता है. अब अगर हम अभी से इनका फ्यूचर डिसाइड करें, हमें डिस्कस करना हो कि ये लोग क्या करेंगे फ्यूचर में, लाइक दीज थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर हु आर गोइंग टू बी लाइक व्हाट इन देयर फ्यूचर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो टॉपर्स हैं उनकी तो लाइफ सेट है, पक्का कुछ ना कुछ वो अच्छा ही करेंगे. बीच में जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो ये भी कुछ कर लेंगे, नॉट एज मच लाइक द टॉपर्स विल डू, बट येस एक जो वो लिविंग अर्न करने वाली बात होती है उतना हो जाएगा इनका. लेकिन ये जो लोग हार्डली पास होते हैं उनके लिए हमें क्या लगता है कि ये तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे. मतलब जो बातें होती है ना कि ठेला लगाएंगे, सब्जी बेचेंगे, लोग बोलते हैं ऐसे. और सैडली जिन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कई बार वो भी इस तरीके से बोल देते हैं कि क्या दुकान करनी है तुम्हें बड़े होके एंड एवरीथिंग. सो ये कॉमन सिनारियो है, कॉमन थिंकिंग है लोगों की. जनरली हम सभी ऐसा सोचते हैं. बट अगर आपको बताया जाए कि कोई पर्सन है जो हार्डली एग्जाम्स में पास होता है और वो बाद में जाके एक वेल नोन पर्सन बने, मतलब कोई ऐसा जिसके बारे में आप अपनी बुक्स में पढ़ें, उनके इंटरव्यूज हो, तो ये बात थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हमें नहीं होगी, राइट. बट यही कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको भी लगेगा कि एवरीवन, इवन ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट पोटेंशियल, हैज सम स्किल सेट जो हमें आइडेंटिफाई करना है. हम आइडेंटिफाई उसको नहीं कर पाते, इसीलिए हमें लगता है कि वी आर गुड फॉर नथिंग. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर एक इंसान जो इस दुनिया में है उसके पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, ऐसी क्वालिटी उसमें होती है जो कुछ लोग पहचान लेते हैं, उस पर काम करते हैं एंड दे बिकम व्हाट दे आर टुडे. कुछ लोग होते हैं जो एकेडमिकली इतना एक्सेल नहीं करते, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जिनकी तारीफ नहीं होती क्लास में. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक्चुअली में कुछ नहीं आता. हो सकता है उनकी जो स्किल है क्लास एनवायरनमेंट में उनको शो करने के चांसेस ही ना मिलते हो लोग, लेकिन उनको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, थोड़ा भी एनकरेजमेंट उनको लाइफ में नहीं मिलता, तो वो फिर एक्चुअली में लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. तो दोष ये नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं था, प्रॉब्लम उनमें थी. प्रॉब्लम ये है कि उनका टैलेंट कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, वो नहीं कर पाए, जो टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, वो नहीं कर पाए, जिसकी भी गलती रही हो. तो ऐसी कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. इट्स अ वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग इंटरव्यू. तो यहाँ हम बात करेंगे अबाउट अ पर्सन हु इज़ एन आर्किटेक्ट इन रियल लाइफ और उनका नाम है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. 8th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 4, द ट्रेजर विद इन. ट्रेजर का मतलब है खजाना. अभी खजाना मतलब वो पैसों वाला खजाना नहीं, जो स्किल्स, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, टैलेंट और पोटेंशियल हम सभी के अंदर है, यहाँ पर उस ट्रेजर की बात हुई है. सो बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर. हर बच्चे में पोटेंशियल है, काबिलियत है कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग. और वो बाकी बच्चों से अलग है, उसके सीखने के तरीके अलग है, लर्निंग का स्टाइल डिफरेंट है, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है. नीचे आपको एक इंटरव्यू दिया है जो कि बेस्ड है, कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत पर बेस्ड है बिटवीन मिस बेला राज. मिस बेला राज जो कि एडिटर है स्पर्श की, स्पर्श जो कि एक न्यूज़ लेटर है, फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बैंगलोर. और दूसरे हैं मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो कि इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं. ओके, सो पार्ट 1, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. स्कूल में जब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे तो ये बिल्कुल अनहैप्पी रहते थे, खुश नहीं रहते थे. ही लव डूइंग थिंग्स, चीज़ें करना इन्हें पसंद था, बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. डिटेस्ट करना मतलब हेट करना, बिल्कुल भी पसंद ना करना. मैकेनिकल लर्निंग, वो जो चीज़ें हमें याद करनी होती है ना, फिर रटना होता है, फिर एग्जाम में लिखनी होती है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. कहते हैं ना कि मैथ्स को देख के तो इन्हें बुखार आ जाता था. वॉट इज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम. एक बार इनके प्रिंसिपल ने इन्हें ऐसा क्या कहा, दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, जो कि बहुत डीपली, जिससे ये इन्फ्लुएंस हुए, बहुत गहरा असर इनके ऊपर हुआ उसका.
सो ये इंटरव्यू है आपका HC, जहां पर होगा मतलब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर BR फॉर बेलाराज। सो सबसे पहले हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। टेरिबल मतलब भयानक, नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना। तो मुझे ये एक बहुत ही भयानक बुरा सपना आता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, अभी कुछ पिछले 4-5 सालों से, दिस सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। डिसअपियर हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो अभी कुछ 4-5 सालों से ही आना बंद हुआ है। इंटरव्यूअर पूछती हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस नाइटमेयर की बात कर रहे हैं, एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों ये डिसअपियर हो गया अभी। वो बताते हैं कि आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूअस नाइटमेयर्स, मुझे लगातार ये सपने आते थे, अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन, कि मैं मैथ्स एग्जामिनेशन में अपियर हो रहा हूँ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं आता। कई बार होता है ना, नेक्स्ट डे एग्जाम है, पहले दिन हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही 2-3 घंटे नींद आती है और उसमें भी फिर ये सपने आते रहते हैं कि जो एग्जाम में आया है वो हमें कुछ नहीं आता। कई बार हम कुछ और पढ़ के गए हैं और एग्जाम में कुछ और आ गया है। तो इस तरीके के सपने उन्हें कॉन्टिन्यूअस आते थे। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, अभी मुझे लगता है मेरा जो साइकी, जो माइंड मेंटालिटी, जो साइकोलॉजी है, शायद अभी वो गेट ओवर हो गई है, इस चीज़ से थोड़ा उभर गई है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और मेरे पास एक्चुअली में टाइम भी नहीं है अभी बुरे सपने देखने का। अभी बेलाराज पूछती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, स्कूल में जो आपकी अर्लीस्ट मेमोरीज, शुरुआती यादें हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, पहली और दूसरी क्लास में तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा उसके बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, फिर मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। अब इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, खेलने में, इधर उधर दौड़ने में, जोक्स या दूसरों के ऊपर प्रैंक्स प्ले करने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, एग्जाम टाइम्स में ये नकल कर लेते थे, दूसरों से कॉपी कर लेते थे। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, और कई बार ये कोशिश करते थे कि इन्हें एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो कि प्रिपेयर किया गया है, एग्जाम में आने वाला है, एंड स्टडीड, उसको ये पढ़ ले, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो मुझे याद ही नहीं रहती थी। हाउएवर लेटर, लेकिन बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ, एक सेंटेंस इनके प्रिंसिपल ने बोला जिसने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब ये 11th स्टैंडर्ड में आए, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने इन्हें बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1, मैं पहले दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड। ओके, दोनों बड़ी ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं कि अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम कभी पढ़े नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है कि भाई कोई क्लास तुम रिपीट ना करो, फेल ना हो। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, अभी मैं लेकिन कुछ नहीं कर सकता, तुम अभी बड़ी क्लास में आ गए हो, तुम अभी अपना खुद देख लो। ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes, 5 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की। यू डोंट हैव योर फादर, अभी प्रिंसिपल कह रहे हैं हाफिज को कि तुम्हारे फादर नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी मदर ने इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत की है, टू ब्रिंग यू अप, तुम्हें बड़ा करने में, एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों से तुम्हारी फीस पे की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने सिर्फ गेम्स खेले हैं, पढ़ाई कुछ नहीं की। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन, तो अभी टाइम है कि तुम जाग जाओ एंड स्टडी, और पढ़ना शुरू कर दो। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों से सीनियर विंग में चैम्पियन था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और क्रिकेट टीम जो थी स्कूल की, उसके कैप्टन भी ये थे। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, लगभग सभी गेम ये खेला करते थे। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल जब प्रिंसिपल ने इनसे बात की, पूरा साल ये फील्ड पर गए भी नहीं। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर के लिए जाता, एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, और सिर्फ उसके बाद खाना और पढ़ना। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, अक्सर मैं कॉपी करके एग्जाम में नकल करके पास हो जाता था। बट आई रियलाइज, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ, दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, कि जब SSC में बोर्ड्स एग्जाम होंगे
तब मैं वहां पर चीटिंग नहीं कर पाऊंगा। When I got a second class 50% in my SSC, तो 12th क्लास में इनके 50% मार्क्स आते हैं, तो इनके प्रिंसिपल कहते हैं सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, अपने आप को ऐसा मानो कि तुम्हारी डिस्टिंक्शन आई है, क्योंकि एक बच्चा जो एग्जाम में खुद से पास भी नहीं हो पाता था वो अगर 50% ला रहा है तो ये एक डिस्टिंक्शन जैसी ही बात है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और ये मेरे स्कूल की कुछ अच्छी मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। सी एज फार माई थिंग्स आर कंसर्न, देखो जहाँ तक मेरी चीज़ों का सवाल है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहती। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, याद रखने के लिए मुझे चीज़ों को एज अ फोटोग्राफ देखना होता है। आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, तो ऐसा नहीं कि बुक पढ़ी और उनको दिमाग में वो याद हो गई, नहीं, पहले इनको उसको विजुअलाइज करना पड़ता है एक फोटोग्राफ के जैसे। दैट इज हाउ इट वर्क्स, और ये ऐसे इस तरीके से इनके लिए काम करता है चीज़ों को याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब तुम स्कूल में थे और इतना बैड परफॉर्मेंस था, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप, क्या टीचर्स ने पुल यू अप का मतलब है एक तरीके से डांटना, पनिश करना, तो क्या टीचर्स ने कभी तुम्हें डांटा है, पनिश किया है, स्कोल्ड किया है, एंड हाउ डिड यू फील, और तुम्हें फिर कैसा फील होता था। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, सो डांट पड़ने पे, पनिशमेंट मिलने पे मुझे कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे खेलने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव अ केनिंग एवरी वीक, केनिंग का मतलब है केन, छड़ी से एक तरीके से मार पड़ना, तो मुझे तो केनिंग हर हफ्ते मिलती ही रहती थी, मार पड़ती ही रहती थी। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher, incurred the wrath का मतलब है गुस्सा दिला देना, तो जब तुम्हें पता था कि टीचर को गुस्सा तुमने दिला दिया है by not doing your homework, अपना होमवर्क ना करके, और by behaving badly, या फिर badly behave करके, when you knew you would get a caning, और तुम्हें पता है कि मार अभी तुम्हें पड़ने वाली है, what was the state of your mind, तो उस टाइम पर state of mind क्या होता था, कैसा तुम फील करते थे। state of mind, तो इसमें स्टेट ऑफ माइंड की क्या बात है, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, हाथ ऊपर करो, एंड दे वुड केन यू, वो उसके बाद तुम्हें छड़ी से मारेंगे, इट वुड हर्ट बैडली, ऑब्वियसली तुम्हें हर्ट होगा, दर्द होगा, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मुझे उसके बारे में भूलना ही पड़ता था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे जाके खेलना था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या तुम्हें कभी इनसिक्योर या फिर थ्रेटन्ड, एक तरीके से डरा हुआ फील नहीं हुआ। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था और किसी भी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और उसमें भी दूसरों पर फनी प्रैंक्स करने में। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी, एंड फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, और उसके बाद 1 घंटे तक आराम से हम चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन, ओके, ये डे स्कॉलर नहीं थे, हॉस्टल में रहते थे, सो हर सैटरडे को हमें टाउन में जाना अलाउड था टू सी अ मूवी, एक मूवी देखने के लिए। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच, तो मैं क्या करता था, लंच नहीं करता था, एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, 40-50 बच्चों से पैसे कलेक्ट कर लेते थे, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, दौड़ के टिकट लेता था ऑन माई वे बैक, और जब वो वापस आते थे मूवी देख के, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, ईट माई हार्ट्स कंटेंट का मतलब है ईट एज मच एज आई वॉन्टेड, मतलब जब तक दिल ना भर जाए तब तक मैं खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक गैंग का लीडर भी होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, और हमारी गैंग फाइट्स भी होती थी, एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, उसमें हम स्ट्रैटेजीज भी प्लान करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करती थी पढ़ाई लिखाई से। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, बच्चे आने वाले साल के लिए मेरी बुक्स पहले से ही बुक कर लेते थे, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो लगभग ब्रांड न्यू होती थी, कभी पढ़ते तो ये थे ही नहीं। आई प्रोबेबली ओपन देम 1 day बिफोर एग्जाम्स, मैं क्योंकि एग्जाम के पहले दिन ही उनको खोल के देखता था। ओके, सो सेकेंड पार्ट हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।